अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों 10th क्लास के पेपर जो कि जारी हैं, तो इस हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों की फ़रमाइश आ रही थी कि सर 10th क्लास के उर्दू के हवाले से कुछ गेस्ट शेयर करें। तो उन दोस्तों के लिए जो है वो कुछ गेस्ट पेपर्स कह लें या गेस्ट क्वेश्चंस कह लें, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से एसेस इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा खुलासा जो है वो किन जो है वो सबकों का ज़्यादा अहम है, या किन पोइम्स में से जो है वो पेपर काफ़ी ज़्यादा आएगा, जिनकी जो है आपको तशरीह वगैरह करनी होगी। तो इस तरह से आप लोगों के साथ मैं डिफरेंट जो है वो चीज़ें शेयर करूँगा पेपर के हवाले से। तो वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तमाम दोस्तों के लिए लेकर आता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, तो 10th क्लास का उर्दू का जो गेस्ट पेपर है या गेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पोइम्स की बात करते हैं कि जो है वो नज़में कौन कौन सी अहम हैं और उनके कौन कौन से शेर जो हैं वो अहम हैं, जिनकी तशरीह जो है वो पेपर में आ सकती है। तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमद है। हमद का जो है वो शेर नंबर 1, 2 और 4, यानी पहला, दूसरा और चौथा जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेर हैं। तो इनमें से तशरीह आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम नात की बात करें तो उसका शेर नंबर 2, 3, 4 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से भी तशरीह जो है वो आ सकती है। तो आप इनका दोस्तों स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइएगा, ताकि आपके रिकॉर्ड में रह जाए और आपको याद रह जाए। अब हम बात करते हैं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। तो इसका बंद नंबर 4, 5, 6, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और छठे नंबर पे किसान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका शेर नंबर 2, 3, 5 और 7। ठीक है। और इसी तरह से छठा जो है वो किसान की बात करें तो शेर नंबर 2, 3, 5, 7 इम्पॉर्टेंट है। आगे जीवे जीवे पाकिस्तान, इसका बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट पोइम्स लिखी हुई हैं और उनके आगे फिर बाकायदा शेर भी बताया हुआ है कि किस शेर में से जो है वो तशरीह आ सकती है। तो नज़म नंबर 8 जो है उसमें शेर नंबर 1, 6 और 7 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों पेपर के लिहाज से। तो नज़म नंबर 9 की बात करें अगर, तो नज़म नंबर 9 जो है उसमें जो है वो गोदाम रोड, नज़म नंबर 9 माल गोदाम रोड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका शेर नंबर 2, 3 और 7 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट गज़ल्स के हवाले से, तो गज़ल जो है वो सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी जो है इसकी गज़ल नंबर 1 है, जिसमें से शेर नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों इसके शार इंपॉर्टेंट हैं। और जो अगली है जिगर मुरादाबादी, तो उसकी जो गज़ल नंबर 1 है उसमें शेर नंबर 1, 5 और 7 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तशरीह के लिहाज से। तो आगे हम बात करें फ़िराक गौरपुरी, तो इसमें गज़ल नंबर इसकी जो 1 है इसमें 1, 2, 3, 6 तो ये वाले अशार जो हैं ये पेपर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर लेनी है। उम्मीद है कि मैक्सिमम जो है वो आपका पेपर इसी में से आएगा और मैक्सिमम अशार जिनकी तशरीह आएगी वो इसी पेपर में से आएगी, और आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर नसर, तो नसर के लिए जो है वो सबक कौन कौन से अहम हैं उनकी बात करें इसबाक की, तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अहम है, नामदेव माली अहम सबक है, अली बख्श अहम है दोस्तों। इसके अलावा पाकिस्तान की शहज़ादी ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। और नज़रिया पाकिस्तान की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम सबक है, जिनमें से नसर आ सकती है आपको। और दोस्तों आगे अगर खुलासे की बात करें कि अहम खुलासे कौन कौन से हैं, तो उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ये बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, इसमें से खुलासा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की शहज़ादी ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हुए आगे भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, पाकिस्तान की शहज़ादी में से खुलासा आया हुआ है। आगे मुलम्मा की बात करें, चुगलखोर है, इसके अलावा नामदेव माली, ये तो इनमें से खुलासा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। आगे हम बात करें अली बख्श, तो अली बख्श में से भी खुलासा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें कि कौन कौन से इसबाक से क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं,
हैं। तो आप मैं जो आपको बताऊंगा ये इसबाक, आप इनकी सिर्फ जो मशकी सवालात हैं आपने वो तैयार कर लेने हैं, और उम्मीद है कि तकरीबन उसी में से आपका जो है वो इंशाल्लाह पेपर काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा और आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो इसमें से मार्क्स हासिल कर सकेंगे दोस्तों। जिसमें जो इसबाक अहम है वो मिर्ज़ा सईद है, नज़रिया पाकिस्तान है, गालिब के खतूत है, नामदेव माली है, पाकिस्तान की शहज़ादी है, और किसान है, और फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के सिर्फ मशकी सवालात कर लें, ठीक है, पेपर कवर हो जाएगा। तो इनके आप सिर्फ मशकी सवालात जो है वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है वो काफ़ी हद तक पेपर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एसेस की, तो जो अहम ऐसे हैं उनमें सबसे पहला ऐसे कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, वक़्त की पाबंदी है। ये वक़्त की पाबंदी सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन वक़्त की पाबंदी दोस्तों बड़ा अहम मज़मून है ये, ठीक है, ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वालिदैन के साथ उसने सलूक, इल्म बड़ी दौलत है, तालीम निस्वा, इनमें कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और वक़्त की पाबंदी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले मज़ामीन हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद तालीम नस्वा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उबे वतन, बेसिकली उबे वतन भी बहुत इंपॉर्टेंट मज़मून है। और ये इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी काफ़ी दफ़ा ये रिपीट होता है, जिसमें इंग्लिश में पैट्रियोटिज़म की बात करते हैं, पैट्रियोटिज़म नाम होता है, तो ये वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो यहाँ भी आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मज़मून है, और चांदनी रात, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं दोस्तों। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी हद तक दोस्तों कवर हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह मैक्सिमम जो है वो मार्क्स इसमें से हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।